आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं हमारे इस मानव सेवा में। और अलग अलग प्रकार से हम सेवा कर रहे हैं आप सभी का उन्नति के लिए, आप सभी के बढ़ावे के लिए, यानी कि आप सभी के विकास के लिए, आप सभी का एक स्वतंत्रता के लिए और आप सभी को सक्सेसफुल होने के लिए हम काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं और उन कोशिशों में हम कामयाब पा रहे हैं और आप सभी को कामयाब करना चाहते हैं। हालांकि आपको एक ही बात करना होगा, वचन को मानते चले जाना है। जैसे कि हमारे कुछ भाई बहन हैं खरी शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, उन सभी का हम अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष देता चला जा रहा है और भी परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दे, यही हम चाहते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि आप जो बिछड़े हुए लोग हैं उनको भी वापस लाना है, जो अपने घर के हैं उन्हें भी सुधारिए और अपने बाहर के हैं उन्हें भी सुधारिए, जो परदेसी होकर अपने जीवन को जी रहे हैं। हालांकि उनको लगता है कि यीशु मसीह हमारा नहीं है, उनको लगता है कि हम उनके पराये हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर सबके लिए भला है और सबके लिए वो एक ही परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर से नाराज है इसका मतलब आपका कोई दूसरा परमेश्वर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि आपने अपने निर्णय के हिसाब से और अपने विश्वास के अनुसार ईश्वर बना लिए हैं। आपको हम बताना चाहते हैं, अभी एक वचन बताएंगे आपको, आगे की ओर हम देखते चले जाएंगे। उसमें लिखा यूहन्ना 10:16 वचन के अनुसार हम आपको कुछ समझाने के लिए कोशिश करेंगे। हालांकि जगह जगह प्रचार इसका अलग अलग रीति से किया जा रहा है, बल्कि हमें जैसा आता है वैसा हम सिखाने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे कुछ भाई भी इस वचन को प्रचार किया है और काफी अच्छा प्रचार किया उन्होंने, हम उसका भी धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हमें इस वचन के द्वारा कुछ बताना है, इसलिए हम इस वचन को आपके सामने रखना चाहते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का कहना है कि मेरी और भी भेड़ें हैं। इसका मतलब है कि उसके और भी लोग हैं। भेड़े का मतलब है, मैं दुनियादारी के भेड़े के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर दुनिया में ऐसे बहुत कुछ ऐसे लोग हैं ईश्वर के जो प्रभु में नहीं है अभी तक, वो बाहर निकल खड़े हुए, मतलब बाहर चले गए, अपनी जिंदगी बाहर की ओर जी रहे हैं। जब प्रभु में आ जाएंगे तो वो परदेसी नहीं रहेंगे और अनजाने नहीं रहेंगे और दूसरे नहीं रहेंगे। यहाँ पर लिखा है कि और मेरी और भी भेड़ें हैं। इसका मतलब है जो है उससे कहीं और दूसरा है। है कौन? अभी उसकी भेड़ें हैं कौन? जो आत्मिकता में जी रहे हैं, जो पवित्रता में जी रहे हैं, जो सच्चाई में जी रहे हैं, वो है उसकी भेड़ें। लेकिन जो उसकी भेड़ें और भी है, इसका मतलब है उसकी भेड़शाला की नहीं है। आगे लिखा गया है इस भेड़शाला की नहीं। देखो यहां लिखा है इस भेड़शाला की नहीं है, लेकिन और भी है, ऐसे करके बात कहने में आई। मुझे उनकी, यानी कि मुझे उनका भी लाना अवश्य है। ऐसे बोल रहे हैं कि उनको भी लाना जरूरी है। कहां लाना है? भेड़शाला में, मतलब यीशु मसीह में लाना है इन लोगों को। हाँ, यहां लिखा गया वे मेरा शब्द सुनेगी। इसका मतलब अभी नहीं सुन रहे हैं। आजकल जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, जो संसारिक जीवन को जी रहे हैं, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ कहने में आ रहा है कि मेरी आवाज को सुनेगी। कब सुनेगी? जब आएगी तब ना। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। देखो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। अभी दो चरवाहा हैं, एक शैतान है और एक यीशु मसीह।
इसका मतलब है जो यीशु मसीह के पास लोग नहीं है, उनका चरवाहा शैतान बन चुका है और उनके चेले चपाटे कुछ जो है गुमराह करने वाले और भटकाने वाले जो सेवक है, वो सेवक शैतान के भेड़े चराने वाले हैं, मतलब गुमराह करने वाले हैं। हेलो, मतलब यीशु मसीह के सब कुछ है, लेकिन चुरा चुरा कर भेड़े कहीं और लोग लेकर चले गए, मतलब दूसरा कोई चरवाहा बन बैठा है। मतलब यीशु मसीह के कोई और भी भेड़े हैं जो भेड़शाला में अभी नहीं है, उनको भी लाना है और जरूरी है, और वो भी आवाज सुनेगी और एक ही चरवाहा होगा और एक ही भेड़शाला भी होगी और एक ही झुंड होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सच्चाई में नहीं चल रहे वो बाहर निकल गए हैं। जब तक अंदर नहीं आएंगे तब तक वो अपने मालिक को और अपने चरवाहे को पहचान नहीं पाएंगे। आपको कहना चाहूंगा, प्रचार फैलाओ, प्रचार को रोको मत, प्रचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने के लिए कोशिश करते रहिए। और जब तक आपका सुसमाचार प्रचार उन भेड़ों तक ना फैल जाए तब तक आप रुको मत। बहुत सी ऐसी भेड़े हैं जो प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनना चाहते हैं और वो प्रभु के पास आना चाहते हैं, प्रभु को मानना चाहते हैं, बल्कि झूठे चरवाहे और झूठा और दूसरी भेड़शाला बनाकर रखी है। ऐसे दूसरी भेड़शालों को तोड़ना है और वहां से आजाद करना है उन भेड़ों को जो भेड़ियों के हाथ में गुलाम है और जो शैतान के सेवकों के हाथों में गुलामी में फंस चुके हैं। ऐसों से आजाद करना बहुत ही आवश्यक हो चुका है, भारत देश के हो या विदेश के हो। आजादी में लाने के लिए आपको प्रचार करना होगा। प्रचार का मतलब है फैलाना, और उसमें लोगों को समझ आना चाहिए। समझ अगर नहीं आया तो फिर वो आजाद नहीं हो पाएंगे। स्वतंत्रता इंसान को शरीर रीति से भी नहीं मिल पा रहा और ना ही आत्मिक रीति से मिल पा रहा। कोई भी उसका मालिक बन बैठा है, कोई भी उसका चरवाहा बन बैठा है। कहीं न कहीं रीति से गुलामी में लाने के लिए कोशिश बहुत कुछ की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों का आंखें खुल चुकी है और कुछ लोगों की आंखें अभी तक बंद हैं, जो भेड़शाला को छोड़कर कहीं और जाकर फंस चुके हैं, बंधन के जालों में और बंधन के कानून कायदाओं में फंस चुके हैं। इसके कारण बहुत कुछ मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें सक्सेसफुल नजर नहीं आ रहा है। आपको कहना चाहता हूं, बहुत सी ऐसी भेड़ें हैं जो यीशु मसीह की है और आज किसी और की बन चुकी है। उनको आजाद करने के लिए आपको उठना होगा, आपको बोलना होगा, आपको समाचार देना होगा, आपको खुलासा करना होगा। हाथ के ऊपर हाथ धर कर बैठना ये कायरपना है। हाथ के ऊपर हाथ धर कर बैठना ये डरपोक के लोगों का काम है और शर्माने वाली दुष्ट आत्मा लोगों में छाई हुई, जो सच्चाई बोलने से डरते हैं, जो सच्चाई बोलने से डरते हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्मा छाई हुई है। जो सच बोलता है उसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ और परमेश्वर का अभिषेक भरा हुआ है। जैसे कि यीशु मसीह का अभिषेक किया गया, लूका 4:18 में आप देख सकते हैं यीशु मसीह का अभिषेक हुआ और बंधन में जो है उनको आजाद करने के लिए, अंधों को दृष्टि दान देने के लिए, लंगड़े लूले और अलग प्रकार के बंधनों में उन सभी को आजाद करने के लिए अभिषेक किया गया यीशु मसीह का। उसी प्रकार से आपका भी अभिषेक किया गया है, लोगों को आजादी में लाने के लिए, लोगों को सच्चाई में लाने के लिए, लोगों को सही मार्गदर्शन बताने के लिए आपका अभिषेक किया गया है। आप बस नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लायक बनाओ और दूसरे को परमेश्वर के सामने लाने के लिए अच्छे मजदूर बने रहो, अच्छे सेवक बने रहो, अच्छे मेहनती बने रहो।
परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में लगातार बढ़ता चला जाएगा। परमेश्वर को काम काजू मेहनती सेवक की जरूरत है, मेहनती चेले की जरूरत है। हाथ के ऊपर हाथ धरे हुए बैठे हुए या फिर बिस्तरों के ऊपर लेटा हुआ सेवक परमेश्वर को नहीं चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, अभी मेहनत करने की आवश्यकता हो चुकी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी भेड़ें हैं जो भेड़शाला में नहीं है, बाहर कहीं और है। इनको खोजना पड़ेगा, इनको ढूंढ कर लाना पड़ेगा, सच्चाई को जानना पड़ेगा और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तब जाके आप किसी बंधन में नहीं रहोगे। बंधन आज इसलिए आप डरते हैं, बंधन आज इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, बंधन आज इसलिए आप शर्म के मारे बंधन में हैं, बंधन इसलिए कि आप डरते चले जा रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत नहीं, कायरपना से बाहर आइए। इसी में आपका मजबूती, आपका स्वभाव, आपका अनुग्रह जो अंदर भरा हुआ है बाहर निकालने के लिए कोशिश कीजिए। छिपाने से आपको कुछ मजा नहीं आएगा, जितना छिपाओगे उतना अपने आप को आप कायर में लेते चले जाओगे। मेरे भाइयों बहनों, जगत भर से हमारे पास बहुत सारे फोन आते, डराने धमकाने के लिए, उल्टा सुल्टा बातचीत करने के लिए आता है फोन, लेकिन हर सवाल का जवाब देता हूं आशीष राजकुमार। केवल मेरे वीडियो से संबंधित बात करना है, दूसरा और कोई नहीं। आप उन लोगों को आजाद कीजिए जो दूसरी भेड़शाला में आज बंद है, जो कैद है। हेलो, एक्सक्यूज मी, कहीं और कैद है। आने वाले वीडियो में मैं और कुछ बोलने वाला हूं, बहुत कुछ झाड़ने वाला हूं, और मैं आने वाले समय में बहुत कुछ विरोध करूंगा झूठी शिक्षाओं का और झूठे नेताओं का और गुमराह करने वाले लोगों का पर्दाफाश लेकर आ रहा हूं। आशीष राजकुमार, मैं YouTube के ऊपर पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूं और पैसे का लालची तो बिल्कुल नहीं हूं। इतना याद रखना, हमारा ज्यादा से ज्यादा विषय होता है लोगों को जागरूक करना, लोगों को सच्चाई में लाना और भलाई की ओर लेते चले जाना। यह हमारा मकसद है। मानव सेवा करना हमारा मकसद है। इंसान को इंसानियत रीति से जीने के लिए हम सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र में यानी कि बाइबल में लिखा गया जो बातें हैं उनको फॉलो करने के लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमने आपको भटकाना शुरू कर दिया? बिल्कुल नहीं। आप जो भटक चुके हैं, आपको जो भटकाने वाले चरवाहे, सेवक सेविका, रेवरेंड, बिशप अलग अलग प्रकार से आपको विधियां बताते चले जा रहे हैं और आपको उन विधियों के पीछे लेते चले जा रहे हैं, आपको गुलामगिरी की ओर लेते चले जा रहे हैं। ऐसी गुलामी से और ऐसे गुलाम रखने वाले सेवक सेविका से आपको हम आजाद होने के लिए मदद कर रहे हैं और ये जोश और होश के साथ आपके सम्मुख आ रहे हैं। और आपको हम बुरा नहीं कह रहे हैं, आपको हम हमारा दुश्मन नहीं मान रहे हैं, आपको हम कोई और नीचे गिराने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपका और मेरा मकसद एक मिलजुल कर नहीं चल रहा है, मिलजुल कर चलना चाहिए। इसलिए आपको मैं बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाहता हूं? मकसद यीशु मसीह का पूरा करो। आपका मकसद नहीं पूरा करना है, मकसद यीशु मसीह का पूरा करो। उसने प्यार किया, आप और मैं प्रेम के साथ जिए। यारो, आप जितना छुपोगे उतना आप बाहर नहीं आ पाओगे। जो उतना ही जितना छुपोगे उतना आप शैतान की गुलामी में चलते चले जाओगे। आपको आजादी की जरूरत है, आपको स्वतंत्रता की जरूरत है, आपको बाहर आने की जरूरत है। परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ो, परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ो। लगातार जगह जगह विरोध के ऊपर विरोध होता चला जा रहा है। हालांकि एक ही विषय आता है कि धर्म परिवर्तन का भूत लगा हुआ है हिंदू धर्म के कुछ ठेकेदारों को। इनको भूत लगा हुआ है, दुष्ट आत्मा लगा हुआ है धर्म का ठेका लेने का, और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने की इतनी दुष्ट आत्मा घुसी हुई, झूठा आरोप लगाया जा रहा है। और बहुत कुछ वीडियो के ऊपर वीडियो वायरल होते चला जा रहा है यूट्यूब के ऊपर। मैं आपको कहना चाहता हूं, विरोधी लोग जितने भी हैं भारत देश में या विदेशों में, मेरा नंबर लेकर मुझे कॉल करो।
हर सवाल का जवाब मैं आपको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। किसी के अंदर दम नहीं है जो मुझे फोन कर सके। अगर तुम में अगर दम है, आशीष राजकुमार को धर्म परिवर्तन के विरोध की भावना से फोन करके देखो। चाहे पुलिस हो गया, चाहे सरकार हो गया, चाहे और कोई जनता हो गई, चाहे और कोई संगठन वाला हो गया, तुम में अगर दम, थोड़ा सा भी दम होगा तुम्हारे अंदर, तो आशीष राजकुमार को फोन करके देख लो। धर्म परिवर्तन के आरोप में मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा। हम किसे छुड़ा रहे हैं, किसे आजाद कर रहे हैं, किसको सिखा रहे हैं, किसको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसका परिणाम आपको मैं वचन के द्वारा बताऊंगा। धर्म की बातें करते हो ना तुम लोग, धर्म की जो बातें कर रहे हो आप लोग, धर्म इंसान ने बनाए और जो बनाया है उसके पीछे वही जाएगा। और जो धर्म का कारनामा जान चुका है वो धर्म को छोड़कर, थूक कर, लात मार कर भागी ही जाएगा। क्योंकि मैं किसी धर्म का कदर करता भी नहीं और ना ही किसी धर्म का प्रचार करता। मैं एक ही का प्रचार करता हूं जिसका नाम है यीशु मसीह। जमीन और आसमान का मालिक है, उसका प्रचार करता हूं और उसी का अधिकार के साथ प्रचार करता हूं। बाइबल में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह के हाथ में दिया गया है। तो हम अंडू पांडू नथुलाल एरू गेरू के पास, किसी और के पास जाकर उसकी घंटा बजाकर उनको सोए हुए को क्यों जगाए? सारे सोए हुए हैं, उनके आगे पीछे घंटे बांधे हुए रहते हैं और उनको घंटा बजाकर उठाना पड़ता है। मेरा परमेश्वर जो है सोता कभी नहीं, मेरा परमेश्वर है कभी झपकी नहीं मारता, जिसका नाम है यीशु मसीह। हम किसी एक जगह के ऊपर बैठे हुए ईश्वर को नहीं मानते, किसी और एक जगह के नाम पर फेमस होता है ऐसे ईश्वर को नहीं मानते। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हर जगह उपस्थित है, सर्व उपस्थित परमेश्वर है जो हर एक के दिल में रहना चाहता है, हर एक के साथ में रहकर जिंदगी वो जीने के लिए सिखाता है। आपको क्या लगता है? मत्ती 28:20 में देखो, वहां पर लिखा गया कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं, ऐसे करके यीशु मसीह ने वादा किया। कभी किसी ईश्वर ने वादा किया क्या? वो तो भाड़ा लेंगे, उनको नारियल, बकरा, मुर्गी चाहिए और कुछ भेंटे चाहिए और कुछ बलिया चाहिए और कुछ इनको भोग चाहिए। यीशु मसीह को कुछ नहीं चाहिए, आपका भोग कुछ नहीं चाहिए, आपके पैसे नहीं चाहिए, आपका दौलत नहीं चाहिए, आपका जीव जानवर नहीं चाहिए, कोई किसी का खून और भोग नहीं चाहिए यीशु मसीह को। और आपका धर्म भी नहीं चाहिए यीशु मसीह को। आपका धर्म अपने पास रखो, वरना आशीष राजकुमार आ चुका है। और गुस्सा मत भड़काओ, गुस्सा मुझे भी आता है, मैं भी इंसान की औलाद हूं, किसी जानवरों की औलाद नहीं हूं और जानवरों को भी गुस्सा आता है, इतना याद रखना। आशीष राजकुमार एक इंसान की औलाद है और इतना याद रखना, उस परमेश्वर का प्रचार करता सारी दुनिया का बाप है। वो समझ में आता है कि नहीं? सारी दुनिया का बाप है, उस परमेश्वर का प्रचार मैं करता हूं आशीष राजकुमार। मैं ईसाई नहीं हूं, समझ में आ रहा कि नहीं? और ना ही मैं पादरी हूं और ना ही मैं पास्टर हूं, मैं प्रचारक हूं, सबके लिए रिश्ता जोड़ने की बात करता हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई बनाने के लिए कोशिश करता हूं, भाईचारा, प्रेम बनाने के लिए कोशिश करता हूं। और आप लोग तुल पड़े तेरा मेरा धर्म, तेरी मेरी ऊंच नीच जाति, गोरा काला, नीचा नीचा, ऊंचा नाटा, ये कर रहे हैं भेदभाव करने वाले सारे शैतान की औलाद है। और ऐसे भेदभाव करने वालों तो खुलेआम हथकड़ी लगाकर उसको जेल खाने में सजा के लिए डाल देना चाहिए, काली कोठरी में। मैं आपको कहना चाहता हूं, भारत देश को विकास रीति से देखना चाहते हैं तो अच्छे नेता की जरूरत है, अच्छे नेता की जरूरत है। नेतागिरी अगर कर रहे हैं तो भारत देश में विकास नजर आना चाहिए, लोगों के अंदर शांति होना चाहिए। लोगों के गांवों में शांति भंग हो रही है, झगड़े के ऊपर झगड़ा सुनने मिल रहा है, मारपीट के ऊपर मारपीट सुनने मिल रहा है, धर्म के ऊपर धर्म, झगड़ा के ऊपर झगड़ा सुनने मिल रहा है।
तेरा मेरा माँ बेटी के ऊपर गाली गलौज बलात्कार के ऊपर बलात्कार सुनने और देखने मिल रहा है। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है नेता लोग कायर है, सरकार कायर है। अभी तक उनकी शक्ति में भक्ति नजर नहीं आ रही है। हाँ जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी सुन रहे हैं मेरी आवाज को, उसको समझ आना चाहिए, अक्ल आना चाहिए, भेजा आना चाहिए। अगर हिम्मत है थोड़ा सा भी, कोई भी शक्ति वाले, कोई भी पदवी वाले, अगर हिम्मत है तो आशीष राजकुमार से कांटेक्ट करके देखो और मुझसे खुलेआम बात करो। अच्छे शब्दों में बात करोगे तो अच्छे शब्दों के साथ बात करूंगा। अगर बुरे शब्द के साथ बात किया तो फिर आप लोगों का बैंड बजा दूंगा। और इतना याद रखना, आशीष राजकुमार मार नहीं खाता, मारता भी आशीष राजकुमार। आशीष राजकुमार माँ का भी प्यार बताता है और बाप का भी प्यार बताता है। और इतना भी याद रखना, अधिकारियों से मैं कम नहीं हूं। अधिकारी छिप जाएगा लेकिन मैं छिपने वालों में से नहीं हूं। सामने आता हूं, सामने मुर्दी मछली के समान नहीं बल्कि जिंदी मछली के समान सबका सामना करता हूं। यानी कि मछली जिंदी रहती है, पानी के सामने बहते पानी के सामने चढ़ावे में जाती है। मुर्दी मछली पानी के साथ बहावे में चले जाती है। हम मुर्दों में से नहीं है, हम जिंदों में से हैं। शेर सवा शेर है आशीष राजकुमार। डराने और धमकाने की बात आशीष राजकुमार को कभी मत करना। मैं आशीष राजकुमार बोल रहा हूं और घमंड एक की बात कर रखता हूं कि मैं असली बाप को और असली ईश्वर को पहचान चुका हूं। धर्म और अधर्म क्या है जान चुका हूं आशीष राजकुमार, है ना। ऐसा मत समझना कि पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, ऐसा बिल्कुल मत समझना। मेरे भाइयों बहनों, पढ़े लिखों को भी छक्का छुड़वाता हूं आशीष राजकुमार। डिग्रियों के ऊपर घमंड मत करना, आपकी पढ़ाई के ऊपर घमंड मत करना, आपकी पदवी और हस्ती के ऊपर घमंड मत करना। आशीष राजकुमार सारे घमंडियों के लिए अकेला काफी बन जाता है। समझ में आता कि नहीं आता? आशीष राजकुमार के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, जो डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा को लेकर, संदेश को लेकर आता हूं। चलो यहीं पर हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं, दूसरे वीडियो में आ रहे हैं। तब तक के लिए हम नमस्कार और जय यीशु कहना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।